नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। इस समय हम मीरा रोड के एक गार्डन में खड़े हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये गार्डन में ओपन जिम बनाया गया है। इसे नगर सेवक की निधि से बनाया गया है। इस कोरोना काल में जहां मीरा भाईंदर की जनता को एक अच्छे अस्पताल की और बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छे स्कूल की, और इस समय जो लोग हैं उन्हें अच्छे काम की ज़रूरत थी, लेकिन मीरा भाईंदर के जो नगर सेवक हैं वो किस तरीके से नगर सेवक निधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गार्डन में ओपन जिम बना दिया, झूले लगा दिए, लेकिन जो स्थानिक लोग हैं उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और आप इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल मीरा भाईंदर में नगर सेवकों द्वारा एक ट्रेंड निकाल दिया गया है, सेल्फी पॉइंट। नगर सेवक निधि का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसे ऐसी जगह पर बनाया गया है कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। बार के बाहर सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है, जहां पर लोग दारू पीने आते हैं, दारू पीने के बाद बाहर गिर जाते हैं, तो वहां पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। जनता के पैसों का किस तरह से उपयोग हो रहा है नगर सेवकों द्वारा, हम आपको आज बताएंगे। हम बात कर रहे हैं ठाणे जिले से सटे मीरा भाईंदर की, जहां के नगर सेवकों को मीरा भाईंदर से कुछ ज्यादा ही प्यार होता चला जा रहा है। मीरा भाईंदर शहर के नगर सेवक जनता को दिल से सेवा देने में लगे हैं। आपको बता दें कि यह सेवा सेल्फी पॉइंट बनाकर दी जा रही है, जिसका जनता से कोई वास्ता नहीं। यह नजारा भी जरा देखिए, शौचालय किस तरह से चमक रही है। अब हम इसे चमकना नहीं तो और क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ के नगर सेवकों को यह नजारा दिखता ही नहीं। जनता की कई समस्याएं हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर सेल्फी पॉइंट बनाने में लगे हैं। सेल्फी पॉइंट भी एक ऐसी जगह बना रहे हैं जो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यह सेल्फी पॉइंट मीरा रोड की है, जो एक बार के ठीक आगे बनाई गई है, जिससे वहां आने वाले शराबी इन लड़कियों के साथ सेल्फी ले सके और अपना मनोरंजन कर सके। अब यहाँ के नगर सेवक क्या सोचकर यह सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, यह तो वही जाने। यह दूसरी सेल्फी पॉइंट है जो वाइन शॉप के ठीक बगल में बनाई गई है। हालांकि इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। वैसे यह सेल्फी पॉइंट कम, शराबियों का अड्डा ज्यादा बनता चला जा रहा है। वैसे कई सेल्फी पॉइंट ऐसे भी हैं जिनका निर्माण हो तो गया है, लेकिन पड़े पड़े धूल चाट रही है। देखिए, पहली बात तो सबसे इसमें हमारा विरोध का ये कारण है क्योंकि मैं यहाँ का स्थानिक रहवासी हूँ। इसके पहले भी जब ये बड़ी कमान जब बनी थी तो उस टाइम भी हमने उसका विरोध किया था। वो रास्ते में बन रही थी तो हमने उसका विरोध किया था कि बालाजी नगर, ये जो हमारा ये जो एरिया, ये स्टेशन को लग के है, सामने स्टेशन है और रोज़ से यहाँ से बालाजी नगर के भी और भाईंदर के भी रोज़ के हज़ारों लोग जो है वो आ जा करते हैं। तो जिसकी वजह से एक तो पहले ही ये रास्ता छोटा है, उसके बाद में ये रास्ते पे एक ही फुटपाथ है। तो इसके लिए हमने उस टाइम भी विरोध किया था, वो कमान रास्ते में ना बने। तो वो हिसाब से उस टाइम के आयुक्त विक्रम कुमार जी, उन्होंने खुद ये करके वो देखा और फिर वो रास्ते का काम कैंसिल करवा के आज भी वो कमान जो बनी है वो रास्ता फुटपाथ छोड़ के 2 कंपाउंड के वॉल में बनी है। इतने साल के बाद में ये आज तक यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अभी ये फुटपाथ जो है ये एक में वो फुटपाथ हमारा है। अभी उसके ऊपर ये सेल्फी पॉइंट जो है ये नगर पालिका ने मंजूर किया है, नगर सेवक निधि से, जो नगर सेविका रीटा शाह जी है उनके निधि से मंजूर किया है। अभी आप देखेंगे कि जब ये बालाजी नगर का हमारा पूरा रास्ता अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए खोदा गया था, तब ये एक ही फुटपाथ ही आसरा था, सहारा था, जिससे हम लोग आ जा सकते थे और भी लोग यहाँ आ जा, क्योंकि फुटपाथ था इसलिए। और बेसिकली मुंबई हाई कोर्ट की भी जो कुछ पीआई है और बहुत से कोर्ट के ऑर्डर में क्लियर कट है और एक्ट में भी प्रोविज़न है कि आप पब्लिक का आने जाने के रास्ते फुटपाथ है, ये आप कहाँ भी उसको अड़थला नहीं निर्माण कर सकते, ना ही वहाँ उनको आने जाने में कोई दिक्कत हो, इस तरह का आप काम कर सकते हैं। ये भी क्लियर कट है। अभी ये जो काम आप देख रहे हैं, ये जो इसका टेंडर महापालिका ने निकाला हुआ है, जो काम ठेका दिया है वो दिया है 13,35,000 रुपये का। अभी 13,35,000 रुपये किसको बोलते हैं? और ये काम को देख के तो मतलब एक तो ये क्लियर कट है कि ये सब पैसा खाने की, पब्लिक के पैसा खाओ और इस तरह से गलत काम करो और लोगों को और परेशानी करो, इस तरह की ये सब काम हो रहे हैं और झूठे झूठे बहाने बोल के। अभी आप देखेंगे यहाँ अंदर जो है गटर का चेम्बर भी उन्होंने ढक दिया है, बंद कर दिया है।
मतलब अगर कल यहाँ पानी भरा हो गया तो वो पानी जाएगा कहाँ से, वो हम साफ भी नहीं कर सकते। तो जिसके लिए हम लोग ने इस बारे में शिकायत भी की है राइटिंग में, और कमिश्नर जो ढोले साहब है उन्होंने अभी फ़िलहाल ये काम बंद करने का जो अधिकारियों को, प्रशासन संबंधित ठेकेदारों को बोला है, ऐसी जो मुझे जानकारी उनकी तरफ से जो मिली है। और हम भी यही चाहते हैं कि भाई ये पब्लिक के लिए फुटपाथ जो है एक में वो आने जाने के लिए हमेशा खुला रहे, उसके ऊपर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन ना हो। हम लोगों ने सोचा खाली पेपर के लिए, समझो किसी के पास नहीं आता है या कोई ऐसा है ना कि कोई घर में पेपर नहीं आता, न्यूज़पेपर के लिए बनाया होगा, हम लोगों ने ऐसा सोचा। पर ये उसके लिए सेल्फी लेने के लिए तो बिल्कुल बेकार ही है, कोई फालतू का खर्चा है। इस पर प्रशासन की नज़र है कि नहीं, लेकिन जनता इन सभी चीज़ों को देख रही है और आने वाले जो 2022 का चुनाव है उसमें जनता इन सभी जनप्रतिनिधियों को मुंह तोड़ जवाब देगी। और आप हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब पर कमेंट करके बताएं कि किस तरीके से नगर सेवकों ने आपके क्षेत्र में नगर सेवक निधि का उपयोग किया है। क्या उन्हें मीरा भाईंदर की जनता के लिए एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था और अस्पताल की व्यवस्था या फिर रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए था, ना कि इस तरह के की जो सुविधाएं हैं उपलब्ध कराई गई हैं। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूं कि मीरा भाईंदर में 1 तारीख से कोरोना की तीसरी लहर के चलते ही जितने ही गार्डन हैं उन्हें बंद करा दिया गया है। तो जो ये व्यवस्था है ओपन जिम की, वो कहीं ना कहीं लोगों के इस्तेमाल में नहीं आ रही है। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे। हम तो मीरा भाईंदर के सभी नगर सेवकों को यही कहेंगे कि सेल्फी पॉइंट छोड़कर लोगों की गंभीर समस्याओं पर ध्यान दें।